हेलो, नमस्ते दोस्तों स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, इन्हें कौन नहीं जानता, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इनकी एक खास बात जो मैं आपसे आज बताने जा रही हूँ। स्टीव जॉब्स के जो बच्चे हैं, जब तक वो टीन एज के नहीं हो गए, उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल दिया ही नहीं। तो हम अपने बच्चों को मोबाइल कितनी छोटी उम्र में दे देते हैं, ये हमसे अच्छा कौन जान सकता है। और आज मैं आपको ये बात क्यों कर रही हूँ, इस पर भी बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि जब हम मोबाइल मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो हमें मोबाइल के साथ एक मैनुअल मिलता है, और अब तो फ़ोन में सेटिंग में ही इनबिल्ट आता है। यानी कि ये कंपनियां हमें अलर्ट कर देती हैं कि जब आप मोबाइल का यूज़ करें तो इन 4 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पहला, मोबाइल 1 घंटे में 6 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें। जब भी यूज़ करें वायर ईयरफोन लगाकर यूज़ करें। अपने डिवाइस को लगभग 5, 10, 15 मिलीमीटर दूर रखें और टेक्स्ट मोर देन यू टॉक। ब्लूटूथ का हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लूटूथ हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अब आप ये समझिए कि ये कंपनी हमें ऐसे अलर्ट क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं कि मोबाइल से जो रेडिएशन होता है वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है। कुछ चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, तो जो चीज़ दिखती नहीं है वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या नुकसानदेह हो, हमें देखना ही बहुत ज़रूरी है। रेडिएशन हमें दिखता नहीं है, उसके हम फील कर सकते हैं, उसके सिम्टम हमारी बॉडी पे एक टाइम बाद दिखने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी हमारे में एडवांस होते जा रहे हैं और जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है, तो साथ में हमें कुछ परेशानियां भी फेस करनी पड़ रही हैं। हमारी लाइफ ईजी हो गई है। हम इंटरनेट, वाईफाई से पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं और हम इन डिवाइस से घिरे रहते हैं। ये सारे डिवाइस कुछ ना कुछ रेडिएशन पैदा करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो कैसे हम इन दुष्प्रभावों से बचें, आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। और इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए मोदी केयर हमारे लिए लेकर आए हैं एनवायरो चिप। तो आज हम पहले ये जानेंगे एनवायरो चिप काम कैसे करती है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से एक एनर्जी निकलती है। हर एक चीज़ में से एक यूनिक एनर्जी निकलती है और हम उस वेव लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और अब जो वेव हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, हानिकारक होती है, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। और जो हानिकारक नहीं होती है उसे हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से निकल रही है, चाहे वो फ़ोन हो, टीवी हो, वाईफाई राउटर हो, टैबलेट्स हो और मोबाइल टावर हो, उनसे ये वेव्स निकलती है और ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। आपने ईसीजी जब देखा होगा तो आपने देखा होगा स्क्रीन पर वेव्स ज़रूर देखी होंगी, जो कि कैसी होती है, जिगजैग वेव्स होती हैं। तो हमारी बॉडी की वेव्स जो भी जिगजैग होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम बोलते हैं। तो रैंडम वेव्स जो होती है हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। और हमारे डिवाइस से जो वेव निकलती हैं वो निकलती है कांस्टेंट वेव, तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। और दोस्तों, एनवायरो चिप की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट कर देती है और इसे कंपैटिबल कर देती है। ये मोबाइल के सिग्नल स्ट्रेंथ को कम नहीं करती है, केवल ये रेडिएशन के वेव लेंथ को चेंज कर देती है, फ्रॉम कांस्टेंट टू रैंडम। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए बट यूज टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली। आज के समय में हम सिक्योरिटी कैमरा, टीवी, एसी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, ना जाने कितने डिवाइसेस से बिल्कुल सराउंड रहते हैं दिन और रात तक। तो हम प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक नेचुरल मटेरियल है और ये एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है। ये फ़ोन के पीछे और लैपटॉप के नीचे हम इसे लगा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एनवायरो ग्लोब। हम चिप तो मोबाइल पे लगा देते हैं, है ना, और हमारा एनवायरो ग्लोब और चिप दोनों के मटेरियल में अंतर है। दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। चिप को हम डिवाइस के ऊपर चिपकाते हैं और जबकि हमारा जो एनवायरो ग्लोब है, रेडिएशन प्यूरिफायर है। ये अगर आप किसी भी रूम में हैं और उस रूम में डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमने कहा कि हम एक सराउंडेड रहते हैं डिवाइसेस से, तो ये एनवायरो ग्लोब लगभग 300 स्क्वायर फीट के एरिया को, रेडिएशन को ये रिप्लेस कर देता है। ग्लोब ना ही रेडिएशन को कम करता है और ना ही ख़त्म करता है। एनवायरो ग्लोब रेडिएशन को क्या करता है, फिल्टर कर देता है। फ्रेंड्स, आपने नोट किया होगा जब आप बहुत लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन अपने अंदर महसूस किया होगा और नींद में कमी महसूस की होगी, एंग्जाइटी को फील किया होगा। कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए पेशेंस कम होता जा रहा है, चिड़चिड़ापन होना, ये सब सिम्टम फील ज़रूर किए होंगे आपने अपनी लाइफ में।
और ये सब चीज़ें अगर आपने देखा होगा, बच्चों में भी देखा होगा, क्योंकि बच्चों के अब मूड बहुत जल्दी स्विंग होते हैं। हमें जैसे हम जब छोटे थे हमारे पास एक लिमिटेड खिलौने होते थे, कुछ किताबें होती थी, तो हम कहीं ना कहीं लंबे समय तक उसमें ही इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन आज बच्चों को हर 2 मिनट बाद कुछ नया चाहिए। पेशेंस लेवल कम हो गया है कहीं ना कहीं बच्चों का। इससे लर्निंग एबिलिटी जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। बच्चों का कंसंट्रेशन कम होता है, उनको पेशेंस लेवल कम हो गया है, तो उसमें चिड़चिड़ापन बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, हर चीज़ की सिम्टम धीरे धीरे दिखाई देते हैं, एकदम नहीं होता है। बच्चों की आई साइट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब मन में कहीं ना कहीं सवाल आता है कि क्या ये चीज़ें सचमुच में काम करती हैं? तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी, मैक्स एम्स ने भी अपनी प्रॉपर स्टडी की है ऑन चिप एंड ग्लोब, किस तरह से ये हेल्थ के पैरामीटर्स को इम्प्रूव करते हैं इन टर्म्स ऑफ पल्स रेट, इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम। दिस इज टेस्टेड बाय मैक्स एंड एम्स, वेदांता ऑल्सो। अपोलो के साथ रिसर्च चल रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। बिगेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव टेस्टेड एंड सर्टिफाइड फॉर 3 कंसर्न: better health, better heart health, better brain health and better sleep quality। ये 3 बेनिफिट्स प्रूवन, ये जो 3 बेनिफिट्स है ये प्रूवन है बाय ऑल दिस मेडिकल इंस्टीट्यूट। इसको हम कहाँ रख सकते हैं? इसको हम रख सकते हैं टीवी के पास, हम राउटर के पास इसे रखते हैं। अगर घर के बाहर हमारे टावर हैं तो हम इसे विंडो के पास रख सकते हैं। और मोबाइल की चिप जो है, मोबाइल के बैक पर सेंटर एरिया के थोड़ा सा ऊपर हमें पेस्ट करनी चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मार्केट में बहुत सारे इन्वायरो चिप मिलती हैं, तो हम कोई भी इन्वायरो चिप ले सकते हैं, मोदी केयर की इन्वायरो चिप क्यों? देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने अमेज़ॉन या अनेक वेबसाइट पे भी आपने चिप देखी होंगी। चिप जो होती है मार्केट में जो मिलती है उनका नाम होता है एंटी रेडिएशन चिप। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी, इन्वायरो चिप, हमारी मोदी केयर की इन्वायरो चिप इज़ नॉट अ एंटी रेडिएशन चिप। हमारे चिप से रेडिएशन 0.1 कम नहीं होता। यूके की लैब में ये टेस्टेड है, क्योंकि रेडिएशन को रोकने का मतलब है सिग्नल की क्वालिटी को आप कम कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट है, इसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव पड़ता है। मार्केट पे जो चिप आती है वो सर्टिफाइड नहीं होती हैं। हमारी चिप मैक्स, एम्स, वेदांता से सर्टिफाइड है। हमारी चिप साइंटिफिकली, मेडिकली टेस्टेड है। दोस्तों, हम बहुत महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं सिर्फ अपने शौक के लिए या अपनी सुविधा के लिए, और हमारे बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। ऐसे हार्म जो हमें दिखते नहीं हैं, सिर्फ फील होते हैं, और इसमें हमें एक टाइम के बाद ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। बच्चों के नेचर में चेंज आता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है, उनकी लर्निंग एबिलिटी कम होती है, कंसंट्रेशन कम होता है, ज़िद्दी होते हैं बच्चे। तो ये चीज़ें हमें दिखती नहीं है, कहते हैं फील होती है। तो जब हम मोबाइल लेते हैं, जब हमने इतना महंगा मोबाइल लिया तो एक छोटी सी चिप पर जो हम अमाउंट लगाते हैं उस पर इतना सोचना क्यों? अगर हम एक बार कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, उतना अमाउंट का चिप हमारा आ जाता है, और जो कि हेल्थ के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है। और ये चिप हमें साल में 2 या 3 बार चेंज नहीं करना पड़ता है। जब तक आपका मोबाइल चलेगा ये चिप आपका वर्क करेगी। और ग्लोब जो है आपका, ये भी आपका हमेशा लाइफ टाइम चलता है। इसको सिर्फ आपने वीकली 15 मिनट सनलाइट में चार्ज करना। तो दोस्तों, भले ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझिएगा कि चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए कैसे काम करती हैं। इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी हमें पता होना चाहिए। ये भी हमारी हेल्थ पे बहुत असर डालता है कि हमें चीज़ों पे बिलीव नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बच्चों के लिए मोदी केयर में क्या खास है। थैंक यू।